जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब भी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं, यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। हम भविष्य की कल्पना तो करते रहते हैं, लेकिन इतना जानते हुए भी हम इतनी सच्चाई नहीं समझ पाते, या तो बीते समय की यादों में डूबे रहते हैं, या फिर हम आने वाले समय के बारे में सोचते रहते हैं। हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। न हम वर्तमान में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हृदय में आज इच्छा होती है और वो पूर्ण नहीं होती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, परंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है। हम तो जीवन की हर यात्रा नहीं कर सकते, भविष्य का स्वागत कर सकते हैं जो जीवन से भरपूर हो। खुद सोचो। और मैं मानवता को अपने जीवन के केंद्र के रूप में लेता हूँ, लेकिन यही भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित है, उस व्यक्ति की तरह नहीं जो सबसे पहले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है, पहाड़ की तलहटी में बैठकर योजनाएं बनाता है। क्या वही योजना उसे पहाड़ की चोटी तक पहुँचने में मदद करती है? दरअसल जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, नई चुनौतियां और नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नई राह पर वह अपना अगला रुख तय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाएं बनानी होती हैं। पुरानी चीजों को बदलना होगा। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं है? जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती या बाधा को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है और अपने जीवन की गति को रोक देता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं होता है। न प्रसिद्ध होने से, न सुख शांति अर्थात सुख प्राप्त करने से। जीवन को अपने लायक बनाने के बजाय
खुद को जीवन के लायक बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र रास्ता है। खुद सोचो, पिता सदैव अपने बच्चों की खुशी की कामना करता है। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती रहती है। इसी के कारण वे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य का मार्ग निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। जिस राह पर बाप खुद चला है, जिसके कंकड़ पत्थर उसने खुद देखे हैं, मौत की परछाई भी अपने बच्चों पर पड़ने नहीं देता। हर पिता की यही चाहत होती है। लेकिन 3 प्रश्नों के बारे में सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि कौन सा प्रश्न पहला प्रश्न है। क्या समय के साथ हर राह नहीं बदलती? क्या समय हमेशा बदलता रहता है? इतना ही नहीं, अगर यह चुनौतियां लेकर नहीं आएगा तो खर्च किए गए समय के अनुभव का नहीं, पीढ़ी का भला कैसे हो सकता है? दूसरा प्रश्न, प्रतीक क्या है? बच्चा अपने माता पिता का प्रतिरूप होता है, लेकिन आंतरिक क्षमता ईश्वर द्वारा दी गई है। यह माना जाता है कि उनके बच्चे भी उसी राह पर चलकर सफलता और खुशियां हासिल करेंगे। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं हैं? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तब बच्चों को नए सवालों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें दूर रखना उन्हें लाभ पहुंचाना या हानि उपलब्ध कराना कहा जाएगा। जैसा यह है, बच्चे का भविष्य बनाने से बेहतर है कि उसके चरित्र का निर्माण किया जाए। खुद सोचो, आज लिए गए निर्णय केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में भी खुशी या दुख पैदा करते हैं। जब अपने परिवार के भविष्य को लेकर कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य विचलित हो जाता है और रणक्षेत्र बन जाता है। इंसान को शांत करने के लिए ही वह उपाय करता है, अन्यथा युद्ध से जूझ रहा व्यक्ति एक योग्य निर्णय लेने में सक्षम होगा। जब मनुष्य अंत से कोई निर्णय लेता है तो वह अपने लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करता है, लेकिन जब कोई अपने मनुष्य को शांत करने के लिए कोई निर्णय लेता है तो वह व्यक्ति स्वयं के लिए भविष्य का कांटा बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पेड़ हो। खुद सोचो, दिल तो ठान चुका है पर सच मुझसे बाहर नहीं आ सकता। कोई अपने भाई को घर ले जाता है किसी घटना या घटना के बारे में बात करने के लिए, या आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके बारे में कुछ कहने के लिए। क्या यह बोलना सच नहीं है? यह सिर्फ एक तथ्य है, यानी यह वैसा ही है जैसा हुआ था। लेकिन कभी कभी सच बोलते हुए भी उन्हें भाई जैसा महसूस होता है। तो ये सच है क्या हमने कभी सोचा है? निर्भय होने का कोई समय नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव नहीं है। यानी आप स्वयं सोचिए, जब कोई मनुष्य अपने आप को जीवन में आने वाले संघर्षों के योग्य नहीं समझता, जब वह उसे अपनी संतान पर विश्वास नहीं होता, तो वह सद्गुणों का त्याग कर देता है, दुर्गुणों को अपनाता है। जब वहां उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, केवल आत्मविश्वास ही अच्छाई रखता है। ये आज का विश्वास है। यदि संघर्ष उसे कमजोर बना देता है, फिर उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता। वह संघर्ष से आगे जाने की बजाय संघर्ष से मुक्त होना चाहता है। वह इसका समाधान ढूंढने लगता है कि यह हमें संघर्ष के माध्यम से मजबूत बनाता है। जैसे व्यायाम करने से शरीर की ताकत बढ़ती है, वैसे ही हर संघर्ष से ताकत बढ़ती है। मनुष्य की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण, मात्रा और जीवन का दृष्टिकोण, फिर मनुष्य का, यह आपके नियंत्रण में है। आप स्वयं सोचें। ज्ञान की प्राप्ति सदैव समर्पण से होती है। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी समर्पण के वास्तविक महत्व के बारे में सोचा है? मनुष्य का मन हमेशा ज्ञान प्राप्ति में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करता रहता है। कभी किसी को दूसरे शिष्य से ईर्ष्या होने लगती है,
कभी पढ़ाए गए पाठ पर लोग संदेह करने लगते हैं और कभी गुरुद्वारे द्वारा दी गई सजा इंसान को अहंकार से भर देती है। क्या ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के तार भटक जाते हैं और व्यक्ति की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कर्म करने में सक्षम व्यक्ति की योग्य स्थिति समर्पण से ही निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार को शांत करता है और मनुष्य को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की रचना में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, न ही ज्ञानी लोगों की। गुरु दत्तात्रेय ने 2 सांसें दी और ज्ञान प्राप्त कर लिया। चाहे वह हो ब्रह्मा का ज्ञान या जीवन का ज्ञान, संगीत ही क्यों ना हो, इसकी प्राप्ति के लिए गुरु से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु के प्रति हमारे समर्पण के बारे में स्वयं सोचें।